हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1.3। ओके, यू रेडी? ओके, वी स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एन इररेशनल नंबर। जस्ट एक रिवीजन है जो पहले भी हम लोगों ने किया था। तो व्हाट इज इररेशनल नंबर? इररेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट इज इररेशनल नंबर। उसका एग्जांपल क्या था? √2, √3, √5, ये सब इररेशनल नंबर है। इसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन मान लिया एक इररेशनल नंबर है √2, √3, √5 और रैशनल नंबर क्या था जिसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लिया इररेशनल नंबर √2 है, तो सेकंड क्या है? सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। सपोज 7 minus √2, 7 is rational and √2 is irrational। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें अगर प्लस भी दे देंगे 7 plus √2 वो भी इररेशनल ही होगा। लाइक दैट 6 plus √3 also irrational, √3 minus 5 और irrational। मतलब एक इररेशनल और एक रैशनल नंबर अगर रहेगा तो वो इररेशनल हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। लाइक दैट, जैसे हम लोग प्लस माइनस में देखे थे अभी, वैसे इसमें क्या है? अगर किसी रैशनल और इररेशनल, किसी इररेशनल नंबर को अगर हम लोग रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो इररेशनल ही रहेगा। जैसे 6√3 ये रैशनल है, ये इररेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इररेशनल। वेरी सिंपल। इसको अगर डिवाइड भी करेंगे, एक रैशनल है एक इररेशनल है, अगर रैशनल को इररेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो इररेशनल रहेगा। ठीक है, लाइक दैट ये इररेशनल है, ये रैशनल है, अगर इररेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो वो भी इररेशनल ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम। मान लिया p एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ओके, ये थ्योरम है वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए ये बहुत काम आता है ये थ्योरम, अभी यही ज्यादातर काम आएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। जैसे मान लिया हमारे पास दो नंबर है 36 एंड 3। ये 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। ओके, तो 36 जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो ये चूंकि 6 का स्क्वायर है तो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लाइक दिस, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यानी 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स 6। ठीक है, वेरी सिंपल, ये याद रखना है कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ओके, इसका प्रूफ क्या है? मान लिया कोई नंबर हमारे पास है a, ठीक है, a है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर मान लिया है p1, p2, p3, p4, p5 लाइक दैट। तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू p5, जितने भी आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट में आता है कि ये सारे फैक्टर्स हैं। तो a को हम लोग लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू 5, जितने भी आएंगे सारे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा a इंटू a, तो a था p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, b सेकेंड a p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, ये क्या हो गया प्रोडक्ट? p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, p4 स्क्वायर लाइक दैट। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर। तो p जो है दिया हुआ है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि p जो है
वो इसको डिवाइड करता है, यानी इसको डिवाइड करता है, ठीक है। P जो है वो इसको डिवाइड करता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया P1, P2, P3, P4 है, यहां भी P1, P2, P3, P4 है, तो ये दो के प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, दिस इंटू दिस। अगर P जो है इसको डिवाइड करता है तो P इसका एक फैक्टर हुआ, ठीक है, ओके। लेकिन इसका फैक्टर क्या है, एक ये फैक्टर है इसका ए, दिस इज ए, दिस होल इज ए फैक्टर ऑफ दिस कंप्लीट। वेरी सिंपल, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये जो है इस पूरे का फैक्टर है, वो उसको डिवाइड करता है, ठीक है। और P भी इसका फैक्टर है, यानी कि P क्या हुआ, ये P1, P2, P3, P4, ठीक है ना, यानी कि P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, यानी P तो यही हो गया ना, वेरी सिंपल। फिर से शॉर्टकट में ये A स्क्वायर क्या हो गया, दिस इंटू दिस, लेकिन दिया हुआ है P इज ए फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, यानी P जो है इसका फैक्टर है दिस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर क्या है, ये एक या ए, दोनों बराबर है, ए एंड ए। इसका मतलब ये P क्या हुआ, ये इसका मतलब P इसको भी डिवाइड करेगा, करेक्ट। सो P डिवाइड्स A, वेरी सिंपल, दिस इज द थ्योरम, इसका इस्तेमाल होगा आगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। नाउ वी कम टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग इरेशनल प्रूव करने के पहले उल्टा मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम लोग √5 को रैशनल नंबर मानते हैं और जो हम माने उस किसी नतीजे पर अगर हम पहुंचेंगे, अगर वो नतीजा गलत होगा तो इसका मतलब हम लोगों ने जो माना वो गलत है, तो उसका उल्टा सही होगा, उसी ढंग से ये साबित होगा। तो √5 मान लिया एक रैशनल नंबर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, क्योंकि a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है, माने है रैशनल नंबर, तो √5 विल बी इक्वल टू a/b, where a and b are co-primes. What is co-prime? Co-prime उसको कहते हैं जिसमें कॉमन नहीं है, जिसमें a और b है। मान लिया a का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और b का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ देखना है, तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी कि जैसे मान लिया इसमें 2 into 3 आया, इसमें 2 into 5 आया, वैसा नहीं आएगा क्योंकि 2 कॉमन हो गया ए और बी में, ठीक है। तो को प्राइम उसको कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 2 कॉमन आ रहा था, तो वो को प्राइम नहीं होगा। ये होगा जैसे मान लिया 3 और 5, 3/5 इस ढंग का, 5/7, यानी उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ओके, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल नंबर का कंडीशन क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने माना √5 इज इक्वल टू a/b, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a/b का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर हो गया 5 और हो गया इज इक्वल टू a²/b²। तो इससे हम लोग क्या निकाले, 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, तो 5b² विल बी इक्वल टू a², ओके। तो यहां लिखते हैं 5b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब ये किसका किसका प्रोडक्ट है, 5 और b² का, ठीक है, यानी कि a² का फैक्टर क्या क्या हुआ, 5 और b², ठीक है। तो यहां हम लोग 5 लेते हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a²,
ठीक है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, जो थ्योरम था। तो यानी कि a इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। वेरी सिंपल। तो इफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, देखो, तो a इज इक्वल टू 5c। तो यहां से देखते हैं, यहां था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तब a के बदले यहां 5c रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, a के बदले रख दिए 5c। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इंप्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके, यहां से 25c स्क्वायर। तो 525 कटने के बाद क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर है ना। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। ओके, 5 is a factor of b square. It implies 5 is a factor of b also. और जो थ्योरम था हमारा, 5 is a factor of b square, so 5 is a factor of b. ठीक है, यानी हमने क्या निकाला, यहां भी था 5 is a factor of a, और यहां आ गया 5 is a factor of b, यानी 5 is a factor of both a and b, दोनों का फैक्टर हो गया। तो ये कॉमन हो गया, 5 जो है a और b दोनों में कॉमन हो गया। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने माना है ये रैशनल नंबर a बाय b इन दोनों में को प्राइम है, तो को प्राइम में क्या था, कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां हमने देखा 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, यानी हम लोगों ने जो यहाँ एज्यूम किया था √5 इज ए रैशनल नंबर, ये गलत है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ हमने को प्राइम लिया था और यहाँ 5 कॉमन आ गया, तो हमारा एग्जाम्पशन इज रॉन्ग। सो √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। इसका मतलब कि अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। ठीक है, या तो रैशनल रहता है या इरेशनल रहता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम्स। ओके, हेंस आवर assumption that √5 is a rational number is wrong. So √5 is an irrational number. Simple है। Question number 2. Prove that 3 plus 2√5 is irrational. Okay. इसको साबित करने के लिए हम लोगों को अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोगों को पहले साबित करना होगा कि √5 is irrational. ठीक है, तो √5 इज इरेशनल साबित करने के बाद फर्स्ट प्रूव दैट √5 इज इरेशनल एज इन क्वेश्चन 1, ये हम लोगों ने पहले देखा था। ओके, लेट 3 प्लस √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक, उल्टा जैसे हम लोग मानते हैं, इसके पहले भी हम लोग जो क्वेश्चन था उसमें माने थे इट इज ए रैशनल नंबर, इसमें भी मानते हैं, और अपने एजम्पशन को रॉन्ग साबित कर देंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। ओके, तो 3 प्लस 2√5 इज रैशनल सपोज। ठीक, तो मान लिया ये a और a बाई बी की इक्वल है, तो एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और दोनों को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम तो समझ गए। ओके, यानी कि 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, रैशनल मान है, बहुत सिंपल है। यानी कि 3 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। ठीक है, ये 3 चलाया इधर, तो 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3, एलसीएम b, सो इट विल बी a माइनस 3b। तो √5 कितना निकलेगा, इस 2 को इधर ले आते हैं, तो a माइनस 3b बाय 2b, a माइनस 3b बाय 2b। ठीक है, ओके, इतना करने की जरूरत नहीं भी है, यहां से भी हम लोग सीधा ले सकते हैं।
ये करके सिर्फ हमने अपना टाइम कंज्यूम किया है। ये क्या है, ये तो रैशनल है, ठीक है। a बाय 2b, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, a बाय 2b माइनस 3b बाय 2b, यानी a बाय 2b माइनस 3 बाय 2। ओके, एम आई राइट? यहां से क्या होगा, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना, a बाय 2b माइनस 3 बाय 2b, सेपरेट करने से ही आएगा। तो a बाय 2b माइनस 3b बाय 2b, a बाय 2b माइनस 3b बाय 2b। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a बाय 2b माइनस ये b और b कट गया, बचा माइनस 3 बाय 2। अब ये क्या है, रैशनल नंबर है a बाय b, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर में कुछ भी हम लोग डिवाइड करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो भी रैशनल ही रहता है, ठीक है। तो a बाय 2b माइनस 3 बाय 2 इज रैशनल, साबित हो गया रैशनल, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो हम लोगों ने माना था वो उसका उल्टा है, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ओके, √5 इरेशनल होता है, जो हम लोगों ने साबित किया यहाँ सबसे पहले, लेकिन यहाँ क्या निकला, √5 इज रैशनल, ठीक है। √5 इज रैशनल यहाँ से, तो जब रैशनल हो गया लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका मतलब कि हमारा जो assumption है 3 plus √5 इज रैशनल इज रॉन्ग। ओके, यानी कि 3 plus √5 इज इरेशनल। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट 1 बाय √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साबित करेंगे कि √2 इरेशनल है, ठीक। तो जैसे हम लोगों ने √5 पहले इरेशनल साबित किया था, वैसे ही √2 भी इरेशनल हो जाएगा साबित, ठीक। इसलिए इसको यहाँ डिटेल में नहीं, ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। तो √2 इज इरेशनल, ठीक है ना, विच कैन बी प्रूव्ड एज इन क्वेश्चन 1, ठीक। हम लोगों ने उसको पहले जो इरेशनल साबित किया है उसी ढंग से √2 को भी इरेशनल पहले साबित कर लेना है। ओके, दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। √2 को पहले इरेशनल साबित करना है, डिटेल में छोड़ देता हूं। अब मान लिया 1 बाय √2 जो क्वेश्चन है, ये मान लिया रैशनल है, उल्टा ही हम लोग मानते हैं। तो 1 बाय √2 इज इक्वल टू a बाय b, रैशनल, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a बाय b ही मानते हैं रैशनल नंबर को, एंड a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। ओके, तो √2 विल बी इक्वल टू b बाय a, यहां से इसको उल्टा कर देते हैं। 1 बाय √2 इज इक्वल टू a बाय b, तो √2 कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करने से √2 बाय 1 इज इक्वल टू b बाय a, यानी कि √2 इज इक्वल टू b बाय a, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए तो √2 इज इक्वल टू b बाय a विच इज रैशनल, ठीक, क्योंकि a बाय b अगर रैशनल है तो b बाय a भी रैशनल होगा, ठीक है। वेरी सिंपल, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फैक्ट दैट √2 इज irrational which has been proved as above, यानी कि हमने जो माना था कि √2 1 बाय √2 इज रैशनल, तो हमारा निकला क्या, √2 ऑल्सो रैशनल, लेकिन हमने साबित क्या किया है, √2 इज इरेशनल, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है। यानी कि ये रैशनल जो हमने माना, इसको जो निकाला, ठीक है ना, ये गलत, यानी कि √1 बाय √2 क्या होगा, इरेशनल, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। इसमें वही कर रहा है, पूरा डिटेल में यहाँ मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि फिर इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद होगा।
लाइकवाइज जैसे हम लोगों ने साबित किया था √5 इज इरेशनल इन क्वेश्चन 1, ओके। तो सबसे पहले वही करना है, ठीक है। हिंट्स, फर्स्ट प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। एग्जाम में वैसे ही करना है अगर आता है तो। इरेशनल साबित करने के बाद अब हम लोग उल्टा चलते हैं। मान लिया कि 7/√5 इज इक्वल टू a/b, रैशनल मान लेते हैं, ठीक है ना। उसका उल्टा, इरेशनल का उल्टा रैशनल मान लेते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में हमने किया। तो 7√5 इज इक्वल टू a/b, तो इससे क्या निकलेगा, √5 इज इक्वल टू 7 को इधर ले जाते हैं तो a/7b, ओके। √5 इज इक्वल टू a/7b, तो √5 इज इक्वल टू a/7b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। यानी कि ये क्या निकला, रैशनल, है ना। a/b रैशनल होता है, तो उसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो वो भी रैशनल ही रहता है। रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, तो ये रैशनल हो गया। तो हमारा क्या निकला, √5 इज रैशनल, ठीक है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही साबित कर चुके हैं कि √5 इज इरेशनल, और इसमें क्या निकला, √5 इज रैशनल, यहाँ इरेशनल है, ठीक है। √5 इज इरेशनल, लेकिन हमने साबित किया √5 इज रैशनल, तो ये गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो √5 रैशनल नहीं है, इसका मतलब कि √5 इरेशनल है, ठीक है। अगर √5 इरेशनल है यानी कि 7√5 इज इरेशनल, ठीक। 7√5 इज, जो हमने पहले इसमें माना था कि ये रैशनल है, वो गलत है। तो 7√5 विल बी इरेशनल, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद करने के लायक है कि दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 6√2 इज इरेशनल। लाइकवाइज सबसे पहले हम लोग साबित करेंगे कि √2 इज इरेशनल, ठीक। जो पहले के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, तो पहले साबित करना है √2 इज इरेशनल, ठीक। आई लीव इट अप टू यू, ये आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, देन मान लिया कि ये रैशनल है, 6 + √2 जो क्वेश्चन है ये रैशनल है, तो हो जाएगा इज इक्वल टू a/b, ठीक है। तो √2 विल बी इक्वल टू 6 को इधर ले आए तो a/b -6, √2 इज इक्वल टू a/b -6, ठीक है। तो a/b क्या है, रैशनल, ओके। तो a/b -6 क्या हो गया, रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, सो √2 इज इक्वल टू a/b -6 इज रैशनल, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि हमने साबित किया √2 इज इरेशनल, ठीक है। इसका मतलब कि हमने जो माना 6 + √2 इज इरेशनल, ये हमने माना क्या, 6 + √2 इज रैशनल इज रॉन्ग। इसका मतलब 6 + √2 इज इरेशनल, ठीक है ना। तो इसमें फिर याद रखा है, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स दैट सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक। यानी रैशनल और इरेशनल का सम हो या प्रोडक्ट हो, सम मतलब उसका माइनस भी हो सकता है, डिवीजन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर रैशनल और इरेशनल का रहेगा तो आंसर उसका इरेशनल ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट, I think you liked this video.